एक स्मार्टफोन बाय करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होती है? ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। लाइफ हो या हो स्मार्टफोन, भाई आज के टाइम पे परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस अगर ना हो तो ना आपकी लाइफ काम की है और ना ही आपका स्मार्टफोन। तो ये है OnePlus 12 5G और इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट दे रखा है। एंड OnePlus 12 के लॉन्च के दौरान आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रिनिटी इंजन। अब बहुत से लोगों के मन में भाई कंफ्यूजन है, ये क्या है, कैसे काम करता है, किस लिए है, इससे क्या फायदा होगा इस फोन में। तो चलो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं आपको सिंपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रिनिटी इंजन ये बेसिकली OnePlus का खुद का बनाया हुआ एक इंजन है। इससे भी सिंपल में समझाऊं तो ये एक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है जो बेसिकली OnePlus 12 के हार्डवेयर को फुल पोटेंशियल में यूज करने में हेल्प करता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ट्रिनिटी इंजन, इसके 3 मेन इंजन है या फिर कह लो 3 पिलर है। वैसे तो 6 है लेकिन 3 मेन पिलर है। पहला है CPU वाइटलाइजेशन, दूसरा है रोम वाइटलाइजेशन एंड तीसरा है रैम वाइटलाइजेशन। ओके, वन बाय वन मैं आपको सब क्विकली समझाता हूँ। सबसे पहला जो है CPU वाइटलाइजेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो ट्रिनिटी इंजन है CPU को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर देता है ताकि आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिले, वो भी पावर एफिशिएंसी के साथ। इसको मैं आपको और सिंपल में समझाता हूँ। जब आप फोन में कोई काम कर रहे हो, हैवी एप्स लोड कर रहे हो, फिर हैवी ऐप यूज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, आपको जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी फास्ट चाहिए होती है। उस टाइम पे क्या करेगा, ये जो CPU वाइटलाइजेशन है ये परफॉर्मेंस को फास्ट कर देगा। और जब आप नॉर्मल कोई काम कर रहे हो, छोटा मोटा काम कर रहे हो, वहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, तो वहां पर ये परफॉर्मेंस को कम कर देगा। मतलब जब आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस ये फास्ट कर देगा, जब आपको कम चाहिए तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस को कम कर देगा। अब इसका फायदा क्या है, इसके साथ आपको एक स्टेबल और स्मूथ परफॉर्मेंस तो मिलेगी, साथ में पावर भी बचेगा, आपके फोन की बैटरी कम कंज्यूम होगी। मतलब जिस तरह से आपका यूसेज होगा वो परफॉर्मेंस को उसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर देगा। नेक्स्ट पिलर है रोम वाइटलाइजेशन। इसमें OnePlus ने मेमोरी एक्सीलरेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इससे फायदा क्या होगा, ये आपके फोन की स्टोरेज बचाएगा। है कैसे? सिंपल है, ये जो रोम वाइटलाइजेशन है आपके फोन में स्टोरेज को कंप्रेस एंड डीफ्रेगमेंटिंग कर देगा। अब इससे फायदा क्या होगा OnePlus 12 में, भाई जो फोन की स्टोरेज है वो बचेगी, फोन का जो रीड राइट स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा एंड सबसे बड़ी बात, फोन भाई स्मूथ चलेगा लॉन्ग टर्म में। तीसरा जो पिलर है वो है रैम वाइटलाइजेशन। ये इस ट्रिनिटी इंजन में सबसे स्मार्ट असिस्टेंट है। ये बेसिकली करेगा क्या, OnePlus 12 में भाई जितने भी आप एप्स ओपन करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, वहां पर जो रैम मैनेजमेंट है, जो रैम है वो प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है या फिर नहीं। मतलब कोई ऐप है वो फालतू में बहुत ज्यादा रैम तो कंज्यूम नहीं कर रहा, और कोई दूसरा ऐप है भाई उसको एक्चुअली में रैम की जरूरत पड़ रही है, वहां पर रैम की कमी पड़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भाई ये रैम वाइटलाइजेशन काफी काम आता है। सिंपल और इजी तरीके में समझाऊं तो भाई जिसको जितनी रैम की जरूरत होगी, ये स्मार्ट असिस्टेंट उसको उतना ही रैम देगा। और अगर आपके फोन में कोई ऐप पड़ा हुआ है फालतू का, वो बैकग्राउंड में रैम को काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो ये रैम वाइटलाइजेशन टाइम टू टाइम OnePlus 12 में उस रैम को फ्री भी कर देगा। तो जितना रैम की जरूरत हो उतना ही रैम यूज हो। अब जैसे देखो इसमें भाई मैंने बहुत सारे एप्स को ये लोड कर रखा है, मैं सारे क्लोज कर देता हूँ, तब देखना एप्स कितने जल्दी लोड होंगे। मैंने क्लिक किया, ये देखो क्रोम जैसा हैवी है, कुछ मिली सेकंड में ओपन हो जा रहा है। ये देखो ये ऐप हो गया, कैमरा आप ये देखो कितना फास्ट ओपन हो रहा है। तो जितने भी हैवी एप्स है, देखो यहाँ पर आपको हैवी रैम की जरूरत पड़ती है, हैवी परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो ट्रिनिटी इंजन का रैम वाइटलाइजेशन है ये काम आता है। एंड ये देखो भाई आपको कितना स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रहा है भाई, मतलब आप एप्स को ओपन कर रहे हो कितना स्मूथ और मक्खन चल रहा है। देखो इसके अलावा बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है उनके फोन में जो परफॉर्मेंस होती है वो तो टॉप नॉच होता ही है, लेकिन जब वो गेम खेलते हैं हाई सेटिंग्स पे, वहां पे जो फ्रेम रेट है वो कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिलते हैं। इसके लिए जो ट्रिनिटी इंजन में एक फीचर दे रखा है हाइपर बूस्ट का। ये बेसिकली करता क्या है, आप जब गेम खेलोगे OnePlus 12 में तो आपको एक स्टेबल फ्रेम रेट देगा। जब गेम की बात आ ही गई है तो पे गेम प्ले हो जाए। ये देखो जैसे आप गेम को ऑन करते हो भाई, यहाँ पर जो हाइपर बूस्ट है गेमिंग इंजन वो टर्न ऑन हो जाता है। एंड फ्रेम रेट को टेस्ट करने के भाई इसमें हमने BGMI को हाई सेटिंग्स पे गेम खेल के देखा, और जो गेम प्ले है भाई वो एकदम मक्खन था। करीब 30 मिनट्स की गेमिंग करा, फिर भी हमें किसी भी तरह का कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, ना ही कोई लैग देखने को मिला। जो फ्रेम रेट है वो एकदम स्टेबल मिल रहे थे, कंसिस्टेंट थे और एकदम स्मूथ था। एंड अगर आप एक प्रो लेवल की गेमिंग करते हो, एक हार्डकोर गेमर हो, आपको क्या चाहिए होता है भाई, एक रियलिस्टिक और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ट्रिनिटी इंजन में एक फीचर है हाइपर रेंडरिंग। ये बेसिकली करता क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर देता है आपको OnePlus 12 में बेस्ट ग्राफिक्स मिले, जिससे आप गेम प्ले करोगे कुछ भी तो उसमें आपको एक इमर्सिव और रियलिस्टिक गेमिंग एक्सपीरियंस मिले। और हमने इसमें गेम खेल के भी देखा था भाई, जो जेंसिन इंपैक्ट है वो भी खेल के देखा, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला था, वाओ एक्सीलेंट भाई। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हाइपर टच। जब आप फोन में कोई गेम खेलते हो, आप ऐसे टच करते हो, क्लिक करते हो, फायर बटन दबाते हो, तो जो रिस्पॉन्स है कई बार वो काफी लेट होता है। आप टच करते हो काफी देर बाद रिस्पॉन्स मिलता है, तो गेम खेलते वक्त आपका जो एक्सपीरियंस है ऐसे में बहुत खराब हो जाता है। तो ये जो हाइपर टच है ये आपके टच रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा, ताकि आप जैसे क्लिक करोगे, आप जैसे ट्रिगर करोगे, फट देनी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा भाई। इससे
उससे क्या होगा, आप गेमिंग करोगे, गेमिंग में आपको मजा सा आ जाएगा। ओवरऑल भाई हमने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 को और भी दूसरे फोन में टेस्ट कर रखा है, लेकिन इस फोन में आपको जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दे रखा है विद ट्रिनिटी इंजन, भाई इससे परफॉर्मेंस में हमें डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर फील हुआ है। लाइक आप गेम प्ले करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, मतलब फोन में कुछ भी काम करते हो तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच आपको मिल जाती है। OnePlus वालों ने इस फीचर के जरिए OnePlus 12 को काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है एंड ये चीज आपको एंड्रॉइड स्कोर में दिख जाता है। भाई 18 लाख प्लस एंड्रॉइड स्कोर निकल के आया है एंड इसमें थ्रॉटल टेस्ट भी करके देखा, इतना पावरफुल होने के बाद भी जो सीपीयू है काफी हद तक थ्रॉटल को कंट्रोल कर लेता है। 73% निकल के आया है इसका मैक्स सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज, विच इज गुड, डिसेंट। ओवरऑल अगर मुझे कहना OnePlus 12 के बारे में, मैंने जितना भी टेस्ट किया है इसको, जितना भी यूज किया है, इसका जो डिस्प्ले है ब्यूटीफुल है, डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा और बेटर ऑप्टिमाइज किया जा सकता था, लेकिन अगर मैं लास्ट से कंपेयर करूं OnePlus 11 से, डेफिनेटली कैमरा में आपको इंप्रूवमेंट नोटिस होता है। एंड जो सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे इस फोन की भाई वो है परफॉर्मेंस में जिस तरह से ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है OnePlus वालों ने, जिस तरह से गेमिंग एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मल्टीटास्किंग है, भाई सच बताओ OnePlus एक बेंचमार्क सेट कर रहा है। एक चीज जो मैंने भाई मिस करी वो है IP68 नहीं दे रखा, मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे देना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है कि भाई IP65 है। लेकिन एक और चीज जिसने मुझे इंप्रेस किया भाई वो है इसकी बैटरी, जो 5400 mAh की इसमें आपको बैटरी दे रखी है, सुपरबुक फास्ट चार्जिंग के साथ। सीरियसली हमने इसको टेस्ट किया था ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा, बहुत ज्यादा हमने इसको गेम भी खेल के देखा, भाई बैटरी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती भाई, इतना अच्छा बैटरी बैकअप है। इवन हैवी से हैवी यूसेज में भी भाई ये फोन आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा, लाइक कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राइसिंग की बात करो तो भाई 64,999 से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट है। देखा जाए तो जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, इसके पीछे रीजन भी है। अगर आप इसको OnePlus 11 से कंपेयर करते हो तो हर एक सेगमेंट में, चाहे वो डिस्प्ले हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, बैटरी हो, फीचर्स हो, हर एक चीज में भाई OnePlus ने यहाँ पर अपग्रेड कर दिया है। ऑफ कोर्स भाई प्राइस थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। प्राइसिंग के बारे में ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा, प्राइसिंग अच्छी है, क्योंकि फ्लैगशिप फोन्स में जितने भी फीचर्स होने चाहिए, जो जो चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें भाई इस OnePlus 12 5G में है। एंड नो डाउट भाई बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स को ये फोन टक्कर दे सकता है। सो अब आप लोग बताओ भाई आपको ये OnePlus 12 5G कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा। वीडियो बढ़िया लगा, अच्छा लगा, लाइक जरूर कर देना, बाकी क्या शेयर कर देना वीडियो। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।